दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 18 सितंबर सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक अपनी बात पहुंचाता है, विश्लेषण पहुंचाता है, देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचाता है। दोस्तों याद कीजिए, साउथ वेस्ट मानसून पर हमने सितंबर महीने में तेज़ बरसात का अग्रिम अनुमान दिया था जो सही साबित हो रहा है और राजस्थान से भी खबर तेज़ बरसात की आ रही है और लगभग 163 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद होने के भी समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि इस बरसात का सबसे अधिक असर बाजरे और मक्के की फसल पर होने के समाचार हैं। गौरतलब है कि यदि हम फसलों की बुआई देखें तो राजस्थान में बाजरा की जो बुआई है वो 45.43 लाख हेक्टेयर पे हुई थी, जो 103% अधिक है, जबकि मक्का की बुआई 9.42 लाख हेक्टेयर में हुई थी। दोस्तों, इस बरसात का असर ये रहा कि मक्का और बाजरे की फसलों को नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान बाजरे की फसल को हुआ है, साथ साथ क्योंकि मक्का और बाजरे की फसल विपर्जय साइक्लोन की वजह से राजस्थान में जुलाई महीने में अर्ली में शानदार बरसात हुई थी, तो इसमें शानदार बरसात हुई थी। लेकिन पिछले साल बाजरे का जो उत्पादन 58.90 लाख टन और मक्के का उत्पादन 20.92 लाख टन का उत्पादन हुआ था, इसमें लगभग 25 से 40% कम उत्पादन होने के एक ही संभावना अब बन गई है। गौरतलब है कि मक्के के ऊपर देखो तो तेज़ बरसात की वजह से बाजरे की सप्लाई घटने के समाचार मिल रहे हैं, जिसमें मांग कम होने के बावजूद भी 100 रुपये बढ़कर ये 2050 से 2060 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बाजरे के बताए जा रहे हैं। हरियाणा पंजाब में पहुंच के भाव 2100 से 2150 रुपये का व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं, जबकि मकई के भाव में 30-40 रुपये की अभी पिछले सप्ताह कमजोरी रही। लेकिन खबर ये भी निकलने के आ रही है कि गेहूं की सप्लाई रोलर फ्लोर मिलों में गत सप्ताह से काफ़ी घट गई, जिसके चलते 50 से 55 रुपये प्रति क्विंटल के भाव गेहूं में बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों, मिल्क क्वालिटी के भाव में गेहूं में तेजी आ गई है। साथ साथ बारीक चावल में घटने के बाद सेला का प्रोसेसिंग कम होने से बाजार में सेला चावल के भी दाम मजबूत बताए जा रहे हैं। मोटे चावलों की सप्लाई टूटने से बाजार तेज बताए जा रहे हैं। वहीं दलहनों में मूंग, उड़द, तुअर, चना के में ग्राहकी कमजोर होने के कारण आयातों की बिकवाली से थोड़ा सा कमजोरी नजर आ रही है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है, सरकार द्वारा टेंडर में खुले बाजार में गेहूं की बिक्री जारी रही, लेकिन रोलर फ्लोर मिलों की साप्ताहिक क्षमता का औसतन 300 टन की है, जबकि सरकार द्वारा 100 मैट्रिक टन ही दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रोसेसिंग के अनुरूप प्रोसेसर्स को गेहूं अनुरूप नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से 50 से 55 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी होकर मिल्क क्वालिटी लॉरेंस रोड पे 2590 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार द्वारा सप्ताह के उत्तरार्ध में गेहूं की स्टॉक लिमिट 3000 से घटाकर 2000 मैट्रिक टन भी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सप्लाई कम रहने के कारण तेजी लगातार बरकरार है। आटा, मैदा, सूजी के भाव भी 20 से 40 रुपये प्रति 50 किलो रोलर फ्लोरो मिल में बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा बासमती प्रजाति के सभी चावलों में मजबूती का रुख देखा जा रहा है। धान 15 सोनों का दबाव से मंडियों में बढ़ गया है, लेकिन नमी वाला माल आने से सेला कम में कभी कोई घटक नजर नहीं आ रही है और उसके अंदर सेला चावल के दाम बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण यही रहेगा कि अगला लगभग अक्टूबर महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ग्रेन्स के लिए, यानी अनाजों के लिए। इसमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा शामिल है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने मक्का के ऊपर आपको लगातार बिहार से रिपोर्टिंग की थी और उसके बाद मक्का के दाम शानदार तेजी देखे गए थे। बाजरे के अंदर भी शुरुआत में लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ, पत्र पत्रिकाएं बाजरे के अंदर गिरावट की बात कर रहे थे, क्योंकि शानदार बिजाई की समाचार पूरे देश से मिले थे, विशेषकर राजस्थान से। उस वक्त भी हमने यही कहा था कि अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि खरीफ की फसल का अंतिम महीना जो सितंबर है वो माना जाता है और 21 सितंबर के आसपास साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून रील बैक करता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। लेकिन हमारी गणना यही कह रही है कि सितंबर माह के अंत तक बरसात रह सकती है, 21 तारीख के बाद भी, और कुछ बरसात अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह तक भी रहने की संभावना प्रबल बन गई है। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपने साउथ वेस्ट मानसून की हमने आपको जून महीने में दी थी, जुलाई महीने में दी थी, जब
मानसून शुरुआत ही हुआ था उस वक्त भी हमने यही कहा था कि जुलाई महीना में अच्छी बरसात हो सकती है, लेकिन अगस्त महीना सूखा जा सकता है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में पुनः बरसात होगी। तो इसका असर मानसूनी फसलों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून जो कि बहुत महत्वपूर्ण खरीफ की फसल के लिए भारत के लिए माने जाती हैं, इसमें प्रमुख फसल दलहन है, साथ साथ ऑयल सीड्स के अंदर सोयाबीन और कपास इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ अक्टूबर महीने के अंदर बरसात का असर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व मानसून के ऊपर पड़ेगा, जो कि सर्दियों की फसल के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण वही है जो समय से पहले आपको विश्लेषण दे, समय और उसके बाद में समय वो घटना घटित होने के बाद, इवेंट घटित होने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करने से कभी किसी को फ़ायदा नहीं मिला है। दोस्तों, यदि आप व्यापारी हैं, मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तो आप हमारी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो कि भुगतान करने पर उपलब्ध होगी। दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।